ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, उसके बारे में पूछा गया है कि इसके कितना प्रभाव पड़ेगा। और मेरा 95% क्वेश्चन ऑप्शन से था। मेन गेट से आएंगे तो फिर संगम भवन में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अंदर आएंगे जहाँ आपको कोड मिलेगा और उस कोड के साथ आप जाते हैं। डॉक्यूमेंट कोई नहीं जाता है, बस कोड जाता है, कोड आप देंगे, उसके बाद इंटरव्यू आपका शुरू होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज है 20 फरवरी और अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने खड़े हैं। आज से यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो भी कैंडिडेट्स निकलते हैं तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर आज पूछे जा रहे हैं और उनका मीडियम क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन होता है कि हम जो कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछे, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर कैंडिडेट्स बाहर निकलते हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन के जस्ट सामने खड़े हैं। अभी जो है यहाँ पर यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है और अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए। सर, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा रहा इंटरव्यू। सर, अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम देवा कुमार है। मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। अभी मैं नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत हूँ। तो सर, इस बार मतलब अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं सर? क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस पे था और आईआर से था। आईआर से जैसे था कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए और उनसे भारत के क्या संबंध है। तीन पॉइंट बताइए, 3 सकारात्मक, 3 नकारात्मक। और उसके बाद आईआर से था कि जो दक्षिण चीन सागर है उसमें चाइना का जो प्रभाव है, चाइना के प्रभाव के बारे में पूछा गया और चाइना से किस किस देश के हित प्रभावित हो रहे हैं, भारत के हित कितना प्रभावित हो रहा है, ये सब क्वेश्चन था। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ज़्यादातर मेरा मतलब 95% ऑप्शनल से ही पूछा गया। पॉलिटी से पूछा गया, अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा गया, हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट दायर किया जाता है उसके बारे में पूछा गया। फिर पूछा गया कोलेजियम व्यवस्था के बारे में, कोलेजियम व्यवस्था सही है कि गलत है, आपके अनुसार कोलेजियम व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया। उसके बाद सर, जो करंट के कुछ मुद्दे पर क्वेश्चन पूछा गया। करंट से बस एक ही पूछा गया, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, उसके बारे में पूछा गया है कि इसके कितना प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा होगा, पूछा गया। एक तो सर यूपी का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सर यूपी पड़ता है, तो यूपी से मतलब डिस्ट्रिक्ट से आपके या फिर यूपी से और कोई क्वेश्चन नहीं। और मेरा 95% क्वेश्चन ऑप्शन से था। फिर पूछा गया राष्ट्र क्या है, राज्य, राष्ट्र में क्या अंतर, उत्तर प्रदेश राज्य है कि राष्ट्र है, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद सर, इस बार पैनल सर कितने बनाए गए हैं? पैनल मेरा सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था, शायद 5 पैनल है। 5 बोर्ड 5 बोर्ड बनेगा। 5 बोर्ड। और आपकी बोर्ड में कितने मेंबर थे सर? मेरे बोर्ड में अध्यक्ष को लेकर 4 लोग थे। तो वहाँ पर जाने के बाद सर किस तरीके का माहौल रहता है? मतलब यहाँ से आपका एंट्री होता है तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? यहाँ से मेन गेट से आएंगे तो फिर संगम भवन में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अंदर आएंगे जहाँ आपको कोड मिलेगा, उसके बाद कोड के बाद जाते हैं आप जो जहाँ इंटरव्यू होता है बोर्ड के पास, वहाँ बाहर बैठे रहते हैं, फिर अंदर बुलाते हैं जब आपका नंबर आता है तो, और उस कोड के साथ आप जाते हैं। डॉक्यूमेंट कोई नहीं जाता है, बस कोड जाता है, कोड आप देंगे, उसके बाद इंटरव्यू आपका शुरू होगा। सर, जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए तो आपकी क्या क्या जानकारियाँ बोर्ड मेंबर के पास गई? बोर्ड मेंबर के पास हम लोग जानकारी, एजुकेशन बैकग्राउंड है उनके पास, वो खुद उनके पास है और वो बोल रहे हैं कि आपने यहाँ से पढ़ा है, ये पढ़ा है, क्या किस सब्जेक्ट से पढ़ा है, वो सब उनके पास। नाम वगैरह भी नहीं जाता? नाम नहीं जाता। नाम नहीं जाता। और पर्सनल लाइफ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए? पर्सनल लाइफ से कुछ नहीं, सिचुएशनल क्वेश्चन एक पूछे कि आप अगर आप जैसे पहले पूछे कि वो आपका प्रेफरेंस क्या है, तो हमने बताया 4-5। उसी में से पूछे कि आप डिप्टी एसपी क्यों नहीं भरे हैं, तो हम बताए कि सर हमारी हाइट कम है तो इसलिए नहीं भरे। फिर पूछे कि अगर आप बीएस से आते हैं तो आप क्या सुधार करेंगे जिससे कि बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सही है। सर, जैसे कि अभी आने वाले महीने में जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो छात्र देने वाले हैं तो आपको उनके लिए थोड़ा मतलब बताइए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं करंट अफेयर्स पर आप ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स अगर अच्छा है तो हो जाएगा, और पॉलिटिकल हिस्ट्री जोग्राफी नॉर्मल सबका सही ही रहता है, करंट अफेयर ज़्यादा ध्यान देना। करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ें आप मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत है, पत्रिका मार्केट में कई है, दृष्टि है, घटना चक्र है। आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं? हम तो फॉलो करते हैं, ऑनलाइन भी कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद घटना चक्र को भी पढ़ते हैं, घटना सार पढ़ते हैं, दृष्टि का पढ़ते हैं। उसके बाद सर, जैसे सीसेट का जो पोर्शन होता है तो सीसेट के लिए क्या चीज़ें करते हैं? सीसेट के लिए मैं यही कहूँगा कि सीसेट
पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको मतलब कमतर नहीं आंकना है। बहुत लोग सीसेट में फेल हो जाते हैं, मेरे बहुत जानने वाले हैं जो सीसेट में फेल हुए हैं, तो सीसेट को विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको मतलब नॉर्मल नहीं लेना। तो सर आप जैसे जॉब में थे तो जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछी कि नहीं, जॉब से रिलेटेड कुछ नहीं पूछे, कुछ चीज़ें नहीं पूछे ही नहीं कि आप क्या करते हैं, अभी ये नहीं पूछे। लगभग कितना टाइम तक आपका इंटरव्यू चला? अरे वही 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 हाँ, ये सही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।